वीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी। छह दर्शन क्या है स्वीटी? ये सब लिखा करो, कॉपी रखा करो, उसमें लिख लिया करो, तब याद रहेगा। छह दर्शन जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश तथा ब्राह्मण। तात्पर्य में समस्त धार्मिक मत। परवाना प्रमाणित, सत्य, मान्य। बनवारी बनावटी वाणी। बनमाली बन के फूलों की माला पहनने वाला। तात्पर्य में परम प्रिय। खलक जीव समष्टि, लोक समूह, संसार के लोग। सयाना समझदार, अनारी अनाड़ी अज्ञानी। साहब करें छह दर्शन में जो परवाना, तासुनाम बनवारी। नाना धार्मिक मतों द्वारा जो कुछ सत्य करके मान लिया गया है, उसके नाम पर ही नाना काल्पनिक वाणियाँ बनी हैं। छह दर्शन में जो परवाना, परवाना का अर्थ होता है प्रमाणित सत्य। नाना मतों, धार्मिक मतों द्वारा जो कुछ परवाना यानी सत्य करके मान लिया गया है, उसी के नाम पर नाना कल्पित वाणियाँ बनी हुई हैं। बनवारी यानी बनावटी। सारी वाणियाँ, जितनी भी काल्पनिक वाणियाँ बनी हैं, वो कैसे बनी है? जो नाना धार्मिक मतों द्वारा सत्य मान लिया गया है, उसी के आधार पर नाना कल्पित वाणियाँ बनी है। कहाँ कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी। अब साहब ऐसे लोगों को देखे होंगे तो कहे होंगे तुम ही लोग पूजा पाठ करने वाले सत्य हो, हम ही इनमें अनाड़ी अज्ञानी आदमी हैं। तुम जो करते हो वो सही है, हम ही लोग बेवकूफ़ हैं जो रोज़ रोज़ कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा रहो, ऐसा रहो। इनमें तो तुम ही लोग समझदार हो भैया, हम ही लोग बेवकूफ़ हैं, पागल हैं। तो साहब भी के सामने ऐसे ऐसे लोग रहे होंगे, ज़्यादा समझाए होंगे, बताए होंगे, नहीं साहब भगवान है, परमात्मा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये फूलों में रंग किसने भर दिया? ये प्रकृति में ऐसे ऐसे एक से एक फल फूल कैसे सब होने लगा? ये नदियाँ, नाले, पेड़, पहाड़ कौन बनाया? कोई है इसको करने वाला? तो साहब कहेंगे ठीक है भैया, तुम ही लोग समझदार हो, हम ही इसमें अनाड़ी हैं, अज्ञानी हैं। ठीक है। तो साहब कहते हैं कहाँ कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनाड़ी। साहब कहते हैं इनके मानने वाले संसार के लोग ही ज्ञानी हैं, बल्कि मैं ही अनाड़ी हूँ। इस साखी की प्रथम पंक्ति में समस्त धार्मिक मतों की भ्रम मान्यताओं के लिए व्यंजना है। इसका अर्थ यह नहीं है धार्मिक मतों में अच्छाइयाँ तथा सच्चाइयाँ नहीं हैं। एक चोर तथा डाकू के विचारों में भी कुछ न कुछ सच्चाई होती है। फिर जो धार्मिक मत संसार के कुछ लोगों को कुछ संतोष देते हैं, उनमें कुछ सच्चाई क्यों नहीं होगी? सत्य तथा सदाचार की बातें चोर भी करते हैं। ये आज भी देखा जा सकता है कि जो धर्म के नाम पर धूर्तताई करते हैं, वे भी समाज को सदाचार की शिक्षा देते हैं। यही तो उनको अपनी बुराई छिपाने का कवच है। भूत प्रेत, देवी देवता, तंत्र मंत्र, ग्रह लगन, मुहूर्त, अवतारवाद, पैगंबरवाद, अपनी पुस्तकों को इल्हामी तथा कथित ईश्वरीय मानना, अपने मत को सत्य का एकाधिकारी मानना, स्वर्ग नरक की कल्पनाएं, अपनी आत्मा से अलग अपना लक्ष्य मानना आदि सब भ्रांत एवं कल्पित मान्यताएं हैं। और जिन मतों में जो अंश सही है वो तो परम आदरणीय है, परंतु जो मान्यताएं भ्रांत हैं वे चाहे जानबूझकर एवं धूर्ततापूर्वक हों और चाहे अनजाने में भोलेपन से हों, मनुष्य के लिए वे अहितकर हैं। परंतु उन्हें सत्य मानकर उन मतों द्वारा उनके समर्थन में नाना ग्रंथ बने हैं। बड़ी बड़ी गद्दियों पर उन्हीं के व्याख्यान हो रहे हैं। कोई कहता है हमारा पूज्य सुप्रीम पावर परमात्मा का अवतार है, कोई कहता है हमारा पूज्य ईश्वर का संदेश वाहक है, कोई कहता है कि हमारा पूज्य ईश्वर का पुत्र है, कोई कहता है हमारा पूज्य स्वयं भगवान है, और कोई कहता है कि हमारी किताब ईश्वर की वाणी है।
कोई कहता है हम आस्तिक हैं, से सब नास्तिक हैं। कोई कहता है हमारा मत दीन है और सब बेदीन एवं काफिर हैं। कोई कहता है हमारा मार्ग पवित्र, शेष का अपवित्र। नाना मत के लोग सत्य तथा ईश्वर के ठेकेदार बनकर अन्य को तुच्छ समझते हैं, परंतु वे अनेक ऐसी बातें करते हैं जो कारण कार्य व्यवस्था से दूर, विश्व के शाश्वत नियमों से अलग तथा प्रकृति के गुण धर्मों से परे चमत्कार, अंधविश्वास एवं बिना सिर पैर की हैं। धर्म का नाम लेकर सारी झूठाइयाँ की जाती हैं। इस प्रकार सद्गुरु कहते हैं कि 6 दर्शनों एवं समस्त धार्मिक मतों में जो कुछ प्रमाणिक एवं सत्य मान लिया गया है, उसके नाम पर नाना वाणियाँ बन गई हैं और उन मतों के लोग उन वाणियों को ही परम सत्य करके मान लिए हैं, चाहे उनमें हजारों नकली बातें हों। जो नाना मतों द्वारा वाणियाँ बन गई हैं, लोग उन वाणियों को परम सत्य करके मान रहे हैं, भले चाहे उसमें कितनी भी नकली बातें हों, बनावटी बातें हों। 6 दर्शन में जो परवाना तासु नाम बनवारी, इस पंक्ति का ऊपर सरल अर्थ किया गया है। इस पंक्ति में बनवारी महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है जिसका अर्थ? बनावटी, कृत्रिम वाणी किया गया है। वाणियाँ तो सभी बनावटी होती हैं, यहाँ बनावटी का अर्थ है बनावटी कथ्य, जो कुछ कहा गया हो वह काल्पनिक हो। बनवारी के प्रचलित अर्थ का शुद्ध शब्द है बनमाली। इसका अर्थ होता है बन के फूलों की माला पहनने वाला। कृष्ण में रूढ़ होने से बनमाली का अर्थ कृष्ण प्रचलित है, परंतु इस साखी के बनवारी से कृष्ण का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि 6 दर्शनों एवं सभी मतों में कृष्ण मान्य नहीं है। यहाँ बनवारी का अर्थ बनमाला धारण करने वाला माना जाए तो लक्षणार्थ में परम प्यारा कर सकते हैं। 6 दर्शनों एवं समस्त धार्मिक मतों में जो सत्य माने गए, उन्हीं के नाम पर उनके लिए परम प्यारे हो गए। समस्त धार्मिक मतों में जो सत्य माना गया, उन्हीं के नाम उनके लिए परम प्यारे हो गए। जो जिसे प्रिय हो जाता है, चाहे उसमें कितना ही भ्रम एवं असत्य हो, उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है। कितने भी देखो, जिससे लड़कियां हैं, अब घर वाले कितना भी चाहते हैं कि इसके साथ ना जाए ना आए, भले वो काला कलूटा लूला लंगड़ा कैसे भी हो, लेकिन अब वो मान लिए हैं उसको मन में, उनके लिए वो परम प्रिय है, तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे जितना कोई कोशिश कर ले। ऐसे कोई भी हो, जिस चीज़ के प्रति जिसकी आसक्ति हो जाती है, जानते हुए भी कि गलत है। अब क्या नहीं जानते शराब पीना गलत है, सब जानते हैं। सिगरेट के डिब्बा पर ही लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन पी रहे हैं, सब जान रहे हैं कि सब चीज़ें गलत हैं। बीड़ी पीना गलत है, तंबाकू खाना गलत है, शराब पीना गलत है, झूठ बोलना गलत है, निंदा चुगली बुराई करना गलत है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि उससे उनको लगाव है, प्रेम है, आसक्ति है, उसको छोड़ नहीं सकते, जानते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। समझो कि उस चीज़ से उनका प्रेम बहुत ज़्यादा, वही उनके लिए सत्य है, उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे चिपकाहट हो गई है। तो ऐसे ही जो धर्म के नाम पर जो वाणियाँ चलती हैं, बातें चलती हैं, लोग अपने गुरु द्वारा जो सुन लिए, जो उनके शास्त्रों में लिखा गया उसको पढ़ लिए, अब बस वो बाबा वचनम परमाणम, जो बाबा जी कह दिए वो बिल्कुल सत्य है, वो गलत नहीं हो सकता है, और जो ना माने फिर वो नास्तिक हो जाएगा। अब आस्तिक भी कहलाना है अपने आप को, तो जानते भी हैं कई बातें कि हाँ ये गलत है, लेकिन फिर भी झूठा उसका प्रचार प्रसार लोग करते रहते हैं, जानते हुए भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो जो जिसे प्रिय हो जाता है, उसमें चाहे कितना ही भ्रम एवं असत्य हो, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। कबीर साहब ने नाना धार्मिक मत वालों को देखा, उनके काल्पनिक मतों को देखा, उनकी मान्यताओं को जांचा परखा और उन्हें असत्य मान्यताओं को छोड़ने की राय दी, परंतु उन्होंने देखा कि जो जिन उल्टी सीधी बातों के सिद्धांत को मान लिए हैं, उन्हें वे छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें वे दृढ़ हो गए हैं, वे उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि समझाने वालों को ही उलटकर गलत कहते हैं। तब सद्गुरु उनकी उल्टी क्रिया को देखकर क्या कह रहे हैं?
कहाँ है कबीर सब खलक सयाना, मान ही नहीं रहे हैं, सब के सब उन्हीं को गलत सिद्ध कर रहे हैं। नहीं साहेब, ऐसा नहीं हो सकता है। तो साहब कहे होंगे ठीक है भैया, तुम ही लोग खलक सयाना हो, समझदार हो, इनमें हम ही अनाड़ी हैं। बढ़िया है। अर्थात संसार के लोग ही समझदार हैं, ज्ञानी हैं, इनमें मैं ही अज्ञानी हूँ। उपदेष्टा के उपदेश जब लोग नहीं मानते, तब कभी कभी उपदेष्टा स्वयं को ही कोसने लगता है। जब उपदेष्टा का उपदेश लोग नहीं मानते, तब उपदेष्टा अपने आप को ही कोसने लगता है। हम ही लोग कहते हैं, अब नहीं मानता है कोई तो हम ही लोग कहते हैं भाई हम ही गलत है, जाओ तुम ही लोग अच्छे हो, बढ़िया है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब के भी सामने ये सब बातें आई रही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि रामायण अनु हरत सिख जग भयो भारत नेम, तुलसी सटकी को सुने कर कुचाल पर प्रेम। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मैं सीख देता हूँ, शिक्षा देता हूँ रामायण के अनुसार कि भाई भाई राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे रहो, जग भयो भारत नेम, भरत जैसा प्रेम करो भाई से। लेकिन लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ में पड़े हैं, सब अपने अपने स्वार्थ में पड़े हैं, अपनी ही मान्यताओं को, अपनी ही बातों को सही मान रहे हैं। अब ऐसा मान करके क्या कर रहे हैं लोग, संसार के लोग महाभारत के समान हो रहे हैं। महाभारत में क्या हुआ था, कौरव पांडव सब अपने ही भाई, लेकिन आपस में मिथ्या स्वार्थ बस कटकर मर गए। तो गोस्वामी जी अपने आप को यहाँ कोस रहे हैं कि हे तुलसी, तेरे सटकी कौन सुने। मैं शिक्षा दे रहा हूँ कि भाई भाई प्रेम से रहो, भरत का उदाहरण देता हूँ, शिक्षा देता हूँ भरत के अनुसार। लेकिन यहाँ तो लोग कौरव पांडव के समान स्वार्थ में पड़ करके आपस में लड़ मर रहे हैं। तुलसी सटकी को सुने, अपने आप को सठ कह रहे हैं। तुलसी सठ का अर्थ जानते हो, नीच, एकदम नीच, तुच्छ, मूर्ख, मैं ही हूँ। वो कह रहे हैं तेरे जैसे सठ की बात को कौन सुनेगा। यहाँ तो कलिकाल में कुचाल पर ही प्रेम है, यहाँ तो कलिकाल में कुचाल पर प्रेम हो गया है, सुचाल में प्रेम नहीं है। कबीर साहब ने देखा धर्म और तथा कथित ईश्वर आज्ञा के नाम पर मनुष्य के बीच खाई बनाई गई है, तर्कहीन एवं मुलुल जुलूल बातें मिलाई गई हैं, भक्ति के नाम पर जड़ बुद्धि की बातें कही गई हैं, मोक्ष और परमात्मा प्राप्ति के नाम पर व्यक्ति को उसकी अपनी आत्मा से अलग भटका दिया गया है। इसलिए उन्होंने अपनी निष्पक्ष वाणियाँ कही जिससे लोगों की आंखें खुलें। सदगुरु कबीर साहब ही एक ऐसे संत हैं जो निष्पक्ष होकर अपनी बातें को कहते हैं। और सारा संसार तो क्या है, पछापछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। साहब कहते हैं निष्पक्ष हो के हरि, किसी पक्षपात में पड़ के मत करो। अगर पक्षपात करोगे तो फिर कभी सत्य को समझ नहीं पाओगे। निष्पक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो साहब कहते हैं कि उन्होंने अपनी वाणियाँ निष्पक्ष होकर कही जिससे लोगों की आंखें खुलें। उनकी बातों का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा और वो प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया। आज उसका प्रभाव अति व्यापक रूप में है, चाहे उनका नाम लेकर या बिना नाम लिए। तो बीजक के प्राचीन व्याख्याकार श्री पूर्ण साहब ने इस साखी की व्याख्या में एक कहानी लिखी है जो मनोरंजक के साथ शिक्षाप्रद भी है। वो कहानी है कि एक राजा था, उसने 3 दिन के लिए समाधि ले ली। एक राजा था, वो 3 दिन के लिए समाधि ले ली, ध्यान में उतर गया, बिल्कुल कुछ पता न चले, ऐसी समाधि। अब इन्हीं 3 दिनों के बीच में पागलपन का पानी बरस गया। जब वो राजा समाधि लिया तो पागलपन का पानी बरसा। अब राज्य के सभी लोग उस पानी को पीकर पागल हो गए। अब राजा समाधि से उठा, जब समाधि से उठा उसने तो देखा कि ये तो सबके सब पागलपन की बातें कर रहे हैं, कोई सही बातें बोल ही नहीं रहा है, क्या हो गया है। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने उन्हें समझाना चाहे, सभी सभासद राजा से रुष्ट होकर कहने लगे कि राजा ही पागल है। जितने थे, अब राजा एक अच्छी बातें करेगा, जब पागलों के बीच में जाएगा तो पागल ही कहा जाएगा। वो उसको सबके सब पागल कहने लगे कि ये मूर्ख है।
एक बार मैं कोंछा गई थी, वहाँ एक साहब थे, तो वो थोड़ा दिमाग के कमज़ोर थे। किरण साहब देखी है उनको, गई थी तो रात में डंडा घुमाते थे तो वो थोड़ा दिमाग के कमज़ोर थे, रहते थे अपना पड़े रहते थे, आए अपना भोजन ले लें, चले जाएं अपने पास, खा लें और वहीं पड़े रहें, कहीं ज़मीन में सो जाएं, कभी बिस्तर में सोए, जैसे उनका मन है वैसे रहें। लेकिन इतना नियम के पक्के थे, गांव वाले अगर निमंत्रण उनको दे देते शादी में लड़की के, तो चाहे 10 रुपये ही वहाँ दहेज देते जाके, लेकिन बिना दहेज दिए खाते नहीं थे, और दिमाग पागल था तो गई थी मैं, जैसे मैं गई तैसे कह रहे हैं, पगलो बहनी कब आ गई मैं गई, पागल अपना है और देखो हमें पागल कह रहे, लेकिन उनकी वो प्यार की भाषा थी, वो प्यार से कह रहे थे पगलो बहनी कब आ गई। तो मैं गई कि मन ही मन सोचेंगे पता ही साहब अभी आई हूँ, लेकिन मुझे हंसी लगी कि पागल अपना है और मुझे कितना प्यार से कह रहे हैं पगलो बहनी कब आई है यहाँ। तो ऐसे होते हैं, एक आदमी अगर समझदार की बातें अज्ञानियों के बीच में आ जाए और समझदारी की बातें करने लगे तो लोग उसको मूर्ख ही समझते हैं, पागल ही समझते हैं। जब मैं साधना में लगी ना, तो सब आते थे मुझे समझाने के लिए, गांव वाले, रिश्ते वाले, तो वो सब के सब कहें ये क्या है, अभी से क्या ज़रूरत है साधना करने की, 40 साल बाद ये सब सोचना चाहिए, ये भी कोई उम्र है तुम्हारी, ये सब अभी तो खाने खेलने की उम्र है, तो तुम अभी से ये सब कर रही हो, ये सब क्या है, और हंसे ये समझ लो एकदम व्यंग टाइप में अजीब ढंग के बोले सब। तो मैं सोचूं कबीर साहब की साखी याद आए, कहें कबीर सब खलक से आना इनमें हम ही नाड़ी, बीजक पढ़ती थी, थोड़ा थोड़ा कुछ ज्ञान था, लेकिन समझा नहीं सकती थी लोगों को उस समय। तो ज़्यादा ना समझाऊँ, ज़्यादा बोलूँ तो भी वो मूर्ख ही समझे, तो वहाँ क्या करूँगी मैं बोल के ज़्यादा। तो ऐसे होता है, एक आदमी अगर कोई उल्टा चलने लगता है तो फिर उसको लोग मूर्ख समझने लगते हैं। वो सीधा चल रहा है लेकिन उनकी दृष्टि में वो उल्टा हो जाता है, उनको लगता है हम सब जो कर रहे हैं ये अच्छा है, लेकिन ये जो कर रहे हैं वो गलत है। तो ऐसे होता है। तो राजा जब समझाना चाहे तो सब सभासद राजा से रुष्ट होकर क्या कहने लगे कि राजा पागल हो गया है। तो ये तथ्य है कि पागल आदमी अपने आप को पागल नहीं समझता, वह दूसरों को पागल कहता है। अब राजा ने सोचा कि इनके साथ समझौता करके ही इन्हें समझाना ठीक है, तो उनके साथ क्या होता है, उनके साथ मिलना पड़ता है। हाँ भैया जो कह रहे हो वही ठीक है, उनकी बातों को समर्थन करना पड़ता है। तो राजा ने सोचा कि इनके साथ समझौता करके ही इन्हें समझाना ठीक है। स्वयं लघु बनकर यानी छोटा बनकर इन्हीं की बड़ाई करते हुए इन्हें समझाया जा सकता है। सभासदों से राजा ने कहा, सचमुच मैं ही पागल हूँ, आप लोग ही समझदार हो। ऐसे कबीर साहब को भी लोग कहे होंगे, तब वो कहेंगे हाँ भैया तुम ही लोग समझदार हो, मैं ही अनाड़ी हूँ। सब सभासदों का पागलपन जब दूर हुआ, पानी का जब नशा उतर गया, जो पागलपन का पानी था अब कितना दिन रहेगा। जैसे शराब पी लेते हैं तो कुछ देर के लिए, अब वही शराब को ही समझ लो पागलपन है। राजा समाधि में चला गया, कोई रोक टोक करने वाला था नहीं, सब स्वतंत्र हो गए थे, कुछ भी खाएं कुछ भी पिएं कैसे भी रहे। अब राजा तो 3 दिन बाद ही आएंगे, तो हो सकता है शराब ही पी लिए रहे हों। वही तो कहानी है, पागलपन का पानी बरसा, कहीं पागलपन का पानी नहीं बरसेगा, पी लिए रहे होंगे शराब सब। तो जब शराब का नशा उतरा होगा तब फिर वो राजा की बातों को समझे होंगे कि हाँ ये बात सही है। तो इसी प्रकार धर्म, ईश्वर, भक्ति, मुक्ति आदि के नाम पर मनुष्य में जो जड़ता है उसे एकाएक नहीं छुड़ाया जा सकता, किंतु उनकी जड़ता में मिलकर उनकी बातों का कुछ समर्थन करके तथा उन्हें थोड़ा संतुष्ट करके तब उन्हें थोड़ा थोड़ा रास्ते पर लाया जा सकता है। अब कई लोग कहते हैं ये लोग तो भगवान मानते ही नहीं हैं, पता नहीं कैसे हैं, भगवान ही नहीं मानते, स्वयं भगवान बनते हैं, ऐसे कई लोग व्यंग करते हैं। तो वहाँ पर ये नहीं कहना चाहिए हाँ हम लोग भगवान नहीं मानते, तुम लोग मानते हो। अब सीधा ऐसे कह दोगे तो तुम्हारे ऊपर ही और ज़्यादा बिगाड़ कर लेंगे। मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। कोई भी पूछे भगवान आप लोग मानते हो नहीं, हाँ मानते हैं, लेकिन आप लोग बाहर मानते हो, हम भीतर मानते हैं।
आपका नकली है और हमारा असली है। तो वहाँ ये नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं मानते हैं भगवान, मानते हैं भाई, हम भी मानते हैं, लेकिन हम भीतर मानते हैं, आपके जैसे बाहर नहीं मानते हैं। तो साहब कहते हैं कि उनकी बातों का कुछ समर्थन करके, उन्हें थोड़ा संतुष्ट करके, तब उन्हें थोड़ा थोड़ा रास्ते पर लाया जा सकता है। सदगुरु विशाल साहब के पास एक चेला जाता था समय समय से। तो एक दिन गया, बैठा तो कहा, साहेब बहुत दिन से मन हो रहा था कि आपके पास आऊं, लेकिन जब आने को करता तब वो मेरा पैर पकड़ लेता था, यानी कि भूत लग जाता था, वो मेरा पैर पकड़ लेता था। तो साहब क्या कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन तू आवे अगर सोच लेते हो तो फिर वो भूत तुम्हार छोड़ देते है, वो तुम्हार पैर छोड़ देते है। अगर आवे सोच लेते हो तो तुम्हार पैर वो छोड़ देते है, कुछ न कह पावत, लेकिन तो आवे सोचते नहीं रहे हो, डराए जाते रहे हो। तो गुरु जी सुन रहे थे दूर से, तो कहे, साहेब वो भूत पकड़ने को कह रहा था, भूत मेरा पैर पकड़ लेता था। आज जब आने को सोचता था आपके पास, बहुत दिन से मन हो रहा था आने को, तो आप ऐसे क्यों नहीं कहे भूत ऊत नहीं होता कुछ। तो कहे, अब ऐसे कहा दूंगा भूत ऊत नहीं होता तो रूठ जाएगा, नहीं समझता है ये सब बातों को, तो रूठ जाएगा, तो आना भी छोड़ देगा। ऐसे कम से कम वो आ रहा है, धीरे धीरे कभी न कभी मेरी बातों को समझेगा, हो सकता है समझ ले, तो समझेगा तो कम से कम उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसे एक बार में कह दूंगा भूत ऊत नहीं होते हैं तो वो वहाँ नहीं छोड़ देगा सदा के लिए, तो उसके जो सुधार का रास्ता है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे महापुरुष होते हैं, कैसे रास्ते पर लाते हैं लोगों को। तो रामराज साहब जी भी क्या कह रहे हैं, जयकर जहाँ बंधावा होई ताई सराय मिले भल सोई। जिसका जहाँ बंधावा होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है, उस ताई सराय उसकी प्रशंसा करके थोड़ा थोड़ा उसको आप रास्ते पर ला सकते हो, उसके साथ तुम्हें मिल जाना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए, रति रति दर्शाव करावे अबुध के संग अबुध हो जावे। मतलब थोड़ा थोड़ा उसको समझाओ, थोड़ा थोड़ा समझते समझते, यानी वो अबोधी है तो उसके साथ में तुम भी अबोधी बन जाओ, तब अपनी बातों को उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझा सकते हो। तो साहब इस साखी में क्या बता रहे हैं कि धर्म के नाम पर जो बातें कह दी गई हैं, लिख दी गई हैं नाना मतों द्वारा, उसी को लोग अपने अपने मत की बातों को सत्य करके मान लिए हैं, और उन्हीं बातों को ऐसा मान लिए हैं कि वो उनके भीतर से निकलने वाली नहीं है। साहब के समय में ऐसे लोगों का संपर्क हुआ होगा, तो साहब ऐसे लोगों को क्या कह रहे हैं, इनको मानने वाले जो धार्मिक मत की, जो अंधविश्वास की, चमत्कार की, बिना सर पैर की जो बातें हैं, इनको मानने वाले तुम ही लोग संसार के लोग ज्ञानी हो, इनमें हम ही अनाड़ी हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। और पढ़ क्या।